So students, moving to the next question, that is question number 32. Which of the following statements is not correct? The first one is insulin maintains sugar level in the blood of a human body. Second is ova albumin is a simple food reserve in egg white. Third is blood protein, thrombin and fibrinogen are involved in blood clotting. And fourth is denaturation makes the protein more active. This is a question from biochemistry, and being a student of biology, this question is a very simple question for you people. So I think I should go straight. The fourth option is incorrect because denaturation makes the protein less active. Denaturation is unfolding of coiled structure, जिसके कारण ग्लोबुलर प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है. तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. So let's see the another question of paper, that is question number 33. Which is the incorrect statement? And 4 options are given. I am going here to discuss all the statements one by one. The first statement is FeO has non-stoichiometric metal deficiency defect. देखिए यहाँ क्वेश्चन में आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है. आयरन 1 and oxygen is given 0.98. has non-stoichiometric metal deficiency defect. That is true that given compound shows non-stoichiometric defect. लेकिन यहाँ पर हमें डिफिशियंसी मेटल की नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इस ऑप्शन को गलत कंसीडर किया जाएगा. इन जनरल जब हम आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो एक्चुअली आयरन ऑक्साइड को मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का एक्चुअल फॉर्मूला जो है दैट इज आयरन 0.98 ऑक्सीजन 1.0. और वैसे भी आप देखिए तो किसी भी कंपाउंड में कभी एनायन की डिफिशियंसी नहीं होती है. ऑक्साइड आयन तो हमेशा पूरे रहेंगे. डिफिशियंसी मेटल की होती है ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. बट सिंस यहाँ क्वेश्चन में फॉर्मूला इस तरीके से लिखा गया है तो इस ऑप्शन को इनकरेक्ट मानना चाहिए. Second hand, density decreases in case of crystals with Schottky defect. That statement is absolutely correct statement. Third statement is NaCl solid is insulator, silicon is semiconductor, silver is conductor, quartz is piezoelectric crystal. So third statement is also correct statement. सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा बिकॉज all ionic compounds are insulator in solid state. Silicon is semiconductor, that is true. Silver is a metal and it is a very good conductor of electricity. Quartz is piezoelectric crystal. Piezoelectric crystal हम उनको बोलते हैं जो प्रेशर अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. Fourth statement is Frankel defect is favored in those ionic compound in which sizes of cation and anions are almost equal. This statement is absolutely incorrect statement. Frankel defect उन कंपाउंड में देखा जाता है जहाँ कैटायन एंड एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस हो. इसीलिए फ्रैंकल डिफेक्ट हम उन कंपाउंड में ऑब्जर्व करते हैं जहां रेडियस रेशियो की वैल्यू लो होती है. सो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू मी इन दिस क्वेश्चन बोथ आंसर, इट मीन्स बोथ ऑप्शन 1 and 4 are incorrect. So students, next question is question number 34. The IUPAC name of the compound. एक स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, हमें इस कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है और ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. सो लेट अस स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन. तो हमने वर्ड रूट डिसाइड कर लिया, दैट इज हेक्स. मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने प्राइमरी सफिक्स यूज़ किया यहाँ पर इन. अब कंपाउंड के स्ट्रक्चर में देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप और दूसरा कीटोनिक ग्रुप. एल्डिहाइडिक ग्रुप इज चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप.
तो हमेशा प्रेफरेंस हम इसी एल्डिहाइडिक ग्रुप की देंगे और इसके कार्बन एटम को पेरेंट चेन में काउंट करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो इस एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए मैंने सेकेंडरी सफिक्स यूज़ किया अल। अब यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है इट विल बी कंसिडर्ड एज सेकेंडरी सफिक्स, तो एक साइड चेन की तरह लिया जाएगा कीटोनिक ग्रुप को और दूसरे साइड चेन की तरह लिया जाएगा मिथाइल ग्रुप को। इट मीन्स हमारे पास दो साइड चेन हो गए, एक कीटोनिक ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो पहले मैंने लिखा कीटो और उसके बाद लिख दिया मिथाइल। इन सब के पोजीशन को मेंशन कर देते हैं। इनल अल की पोजीशन हो गई फर्स्ट कार्बन, मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंड कार्बन एटम, तो मिथाइल से पहले मैंने लिख दिया 2। कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट एट थर्ड कार्बन एटम, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है मल्टीपल बॉन्ड, तो इन की पोजीशन मैंने स्पेसिफाई कर दी 4 इन। अब बीच में कहीं कोई गैपिंग नहीं होगी एंड करेक्ट नेमिंग ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अल। वन पोजीशन अल के लिए मेंशन करें या नहीं करें बात एक ही होती है, बिकॉज दैट ग्रुप इज ऑलवेज चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, सो इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड एज 1। अब आप ऑप्शंस में से देखते जाइए। फर्स्ट ऑप्शन 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 ई नल, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन 1. So students, moving to the another question of paper, that is question number 35. The reason for greater range of oxidation states in actinoids is attributed to, and here the 4 options are given. The first one is the radioactive nature of actinoids. रेडियोएक्टिविटी से ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई रिलेशन नहीं होता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एलिमेंट की या आयन की रेडियाई में डिफरेंस क्रिएट होता है, इसलिए ये भी करेक्ट रीज़न नहीं लिया जा सकता। थर्ड ऑप्शन इज 5F, 6D एंड 7S लेवल्स हैविंग कंपैरेबल एनर्जीज। लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ एक से ज़्यादा तरह के सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन हो रहा है, and that is true in case of actinoids. उनके 5F, 6D and 7S लेवल की एनर्जी कंपैरेबल होती है। तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट शेल, d सब शेल के इलेक्ट्रॉन एंड एंटी पेनल्टीमेट 5F सब शेल के इलेक्ट्रॉन भी कंपाउंड फॉर्मेशन में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन 3. So students, next question of today's paper is question number 36. Extraction of gold and silver involves leaching with cyanide ion. Silver is later recovered by, and 4 options are given. सिल्वर एंड गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। देखिए ये है सिल्वर, सिल्वर का रिएक्शन हमने किया साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। पर्पस क्या है सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनाना। सिल्वर इज अ ट्रांजिशन मेटल एंड साइनाइड आयन एक्ट्स एज अ लाइगेंड, तो बहुत इजीली सिल्वर उस ओर में से डिसॉल्व हो जाएगा और प्योर स्टेट में है तो साइनाइड के साथ सिंपली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे एंड इम्प्योरिटीज सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डिसॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट है, वहाँ से सिल्वर को रिकवर करने के लिए उसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिंक ऐड किया जाता है। जिंक की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सिल्वर या गोल्ड से ज़्यादा है, तो वो बहुत इजीली इस सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और खुद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर रहा है, इट फॉर्म्स साइनो कॉम्प्लेक्स और मेटल मेटालिक फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। दिस मेथड इज नोन एज साइनाइड प्रोसेस।
First option is liquefaction, not possible. Second is distillation, not possible. Third is zone refining, not possible. Now fourth option is given, displacement with zinc. So this is the correct option. Answer of this question should be option 4.